क्या सच में 2 हिस्सों में टूट जाएगा अफ्रीका? ऐसा माना जा रहा है कि अफ्रीका के 2 भाग होंगे। क्या ये वास्तविकता है? क्या अफ्रीका का स्वरूप बदल रहा है? चलिए आज की डॉक्यूमेंट्री में समझते हैं अफ्रीका का बदलता स्वरूप। जैसे कि आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप तो दूसरा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल 30.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, या आप कह सकते हो 54 कंट्रीज हैं। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पाया जाता है, जिसे सहारा मरुस्थल कह सकते हैं या कहा जाता है, जिसे सहारा मरुस्थल कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई या लंबाई आप कह सकते हो या उसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। जो कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और कायरा से होते हुए यानी कि मिस्र से होते हुए कहाँ जाती है? भूमध्य सागर में जाती है, जिसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े हाथी पाए जाते हैं, जिसे लार्जेस्ट आप कह सकते हो, लंबे आप चौड़े। तो विश्व के सबसे बड़े हाथी कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। और सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला जानवर, जिसे आप चीता कहते हो, वो भी यहीं पर पाया जाता है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो एक क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, एक श्रृंखला है। ठीक है। और यहाँ पर 3000 से ज़्यादा जातीय समूह निवास करते हैं। समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कबीले के अकॉर्डिंग, जैसे कबीले होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से निवास करते हैं, इसलिए यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। ठीक है। 2000 से ज़्यादा यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। और यहाँ की जो जनसंख्या है 1.2 मिलियन यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो हीरा, सोना, कोयला, निकल, गैस, यूरेनियम, ऑयल, चांदी और एल्युमिनियम आदि जैसे पदार्थ यहाँ या खनिज यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। आपने सुना हुआ सोने और हीरे की जो खान है वो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। अब जो ये आपके सामने ये क्या है? सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये जो बात करी, ये जो आपने आपके सामने दिखाया है, देखिए नासा ने अभी तक 100 बड़ी प्लेटों की खोज की है। उसमें से 7 मुख्य प्लेट हैं। उसमें से एक मुख्य प्लेट जो है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट का क्या हो रहा है? उसे डिवाइडेशन चल रहा है, यानी कि वो बट रही है, टूट रही है। ऐसा क्या संभव है? क्या ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जो अफ्रीका का पूर्वी भाग है, ठीक है, इस पूर्वी भाग में एक रिफ्ट घाटी बनी हुई है। रिफ्ट घाटी कैसे बनती है? रिफ्ट घाटी आपने देखा होगा, रिफ्ट घाटी भ्रंशों से बनती है। भ्रंश कैसे बनते हैं? भ्रंश जो बनते हैं, आपने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सुना होगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आपने एक कंस्ट्रक्टिव मार्जिन सुना होगा, यानी कि रचनात्मक जो मार्जिन सुना होगा, जिसमें 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो उसमें क्या बनता है? बीच में एक ट्रेंच बनती है या खाई बनती है, जिसे आप क्या कहते हो? भ्रंश कहते हो। उस भ्रंश को क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी। और ये इसको अफ्रीका का पूर्वी भाग है, यहाँ पर रिफ्ट घाटी बनी हुई है। ठीक है। और इस रिफ्ट घाटी में निरंतर एक भूगोलिक चक्र, एक आप कह सकते हो भूगोलिक घटना घट रही है, जिसे आप क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक। और ये जो सोमालियन प्लेट है, ये निरंतर पूर्व की ओर खिसक रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ओर खिसक रही है। और धीरे धीरे क्या होगा? ये प्लेट अफ्रीका प्लेट से, अफ्रीकन प्लेट टूटकर सोमालियन प्लेट अलग हो जाएगी और आपके सामने एक नया सागर निकल कर आएगा। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये एक लॉन्ग पीरियड अवधि है जो धीरे धीरे चल रही है और ऐसा होना संभव है। देखिए जो ये हो रहा है, दो दो प्लेटें यानी कि क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है। इसे क्या कहते हैं? ये एक कारण है किसका? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रचनात्मक किनारा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है। और ऐसा ऐसा आज के जो ज्योलॉजी सिस्टम को चलाने वाले आप कह सकते हो भूवैज्ञानिक हैं, या जियोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, उनका ये मानना है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये जो अफ्रीका यहाँ पर, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कुछ कारण होते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण क्या होता है? ज्वालामुखी। आप जानते हैं कि पूरा कॉन्टिनेंट ज्वालामुखी से बना हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप से ही एक जो भाग है दक्षिण भारत का, वो कहाँ से पहुंचा हुआ है? यहीं से पहुंचा हुआ है। यहाँ की भूमि कैसी है? यहाँ की भूमि काली है और वो किससे बनी हुई है? ज्वालामुखी से। और इसका जो पूर्वी किनारा है, अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी किनारा जो है, वो किससे बना हुआ है? या आप कह सकते हो उस पर अधिकतर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कैसे? जिनमें निरंतर उद्गार रहता है, या आप कह सकते हो जिनसे लावा निकलता रहता है। इसी कारण यहाँ पर इसे डिवाइडेशन का कार्य चल रहा है और ये इतना स्लो रहता है कि इसे बहुत लंबा समय लगता है। ठीक है। जिससे ये जो आपके सामने आकृति बन रही है, या आप कह सकते हो आपके सामने ये प्रक्रिया चल रही है, ये आपको अचानक से दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड सिस्टम है जो धीरे 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 चलता रहता है। ठीक है।
और ये रिफ्ट घाटी निरंतर बढ़ रही है और एक समय ऐसा आएगा कि ये अफ्रीका का पूर्वी भाग अफ्रीका से टूटकर अलग हो जाएगा और इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनकर आएगी। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सभी सैकड़ीय ज्वालामुखी है, यहाँ पर सभी सैकड़ीय ज्वालामुखी है और यहीं पर पाई जाती है आपकी कुछ लेक्स, मुख्य लेक, जिनमें से एक विक्टोरिया झील है, जिससे क्या निकलती है, जिससे आप कह सकते हो आपकी क्या निकलती है, नील नदी, जो दो भागों में से निकलती है, एक व्हाइट और एक ब्लू। ठीक है, आप कह सकते हैं एक श्वेत और एक नीली, जो क्या बनाती है, जो फिर एक बनती है जिसे नील नदी कहते हैं और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन ये पार्ट जब अलग होगा कैसे होगा, अफ्रीकन प्लेट से सोमालियन प्लेट अलग हो जाएगी और जो किधर की ओर खिसक रही है, हिंद महासागर की ओर खिसक रही है, और जब ऐसा होगा तो आपके सामने एक और नया सागर निकल कर आएगा। ठीक है, क्या ऐसा होना संभव है? बिल्कुल ऐसा होना संभव है। ये क्यों होता है, ये आपने देखा भी कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो होते हैं सैकड़ीय ज्वालामुखी की प्रधानता है, यहाँ पर अधिक सैकड़ीय ज्वालामुखी है जो निरंतर विस्फोट जिनमें रहता है, और जिसके कारण यहीं पर अफ्रीका के पूर्वी भाग में ही तंजानिया पड़ता है और तंजानिया में ही जो आपका आप कह सकते हो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, वो यहीं पर स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है, लगभग 5800 के समथिंग है। ठीक है, तो जब मैंने बताया कि जो माउंट किलिमंजारो क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो जब यहाँ ज्वालामुखी पर्वत बन सकता है तो इनसे मार्जिन भी हो सकते हैं, यानी कि इनसे क्या हो सकता है, भ्रंश भी बन सकते हैं, इनसे रिफ्ट घाटियाँ भी बन सकती है और एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग भी हो सकती है। इसका कारण क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसमें से एक मार्जिन होता है जिसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, यानी कि रचनात्मक किनारा। रचनात्मक किनारे में दो प्लेटें एक दूसरे से एक दूसरे से दूर जाती है, जिसमें एक क्या बनती है, तंच बनती है, जिसे भ्रंश कहते हैं या रिफ्ट घाटी कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी के नए फैक्ट्स के साथ। थैंक यू।